यस, अब अपन पढ़ रहे हैं ना, किताब ओपन कर लो। यस, आज हम कौन से लेसन के बारे में पढ़ेंगे बताओ? कौन से लेसन के बारे में पढ़ेंगे? यस, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनाव आयोग के अस्तित्व में आने के बाद शुरू हुई थी, एक समय ऐसा आया था जिसमें ये व्यवस्था क्या हुई थी, फेल होने लग गई थी, यानी कि लोग इसका गलत फायदा उठाने लग गए थे। ऐसी कंडीशन में किस प्रकार की स्थितियां हुई उसके बारे में आज अपन पूरी जानकारी क्या करेंगे, लेंगे। समझ गए यहाँ तक? अब इसमें आपातकाल के बारे में जानकारी दे रखी है। किसके बारे में? आपातकाल क्या था और इसको किस प्रकार लागू किया गया था और किन्होंने किया था और किसको इससे आपत्ति थी, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। जैसे 1971 की बात करें तो इस समय मतलब इससे पहले कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी। फिर एक असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस, उसका पता चल गया था, है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन थी और एक कौन सी थी बताओ? एक तो ऑर्गेनाइजेशन थी, एक और कौन सी थी? सीडिएंट। तो उनके बीच बहुत विरोधाभास हुआ था और अपन को फाइनल रिजल्ट मिला था। और धीरे धीरे अपन ऐसे कह सकते हैं कांग्रेस क्या कर रही थी, बदल रही थी। अब बहुत सी घटनाएं हुई थी जिसमें कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां की हुई थी और इन्हीं चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए 1973 और 75 के बीच क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अब ये जो आपातकाल की घोषणा हुई, इससे लोगों के मन में यह आया कि क्या पता आक्रमण हो या फिर विभिन्न प्रकार की आपदा आ सकती है, ऐसी चीज़ें देखी गई और पार्टियों के बीच भी विभिन्न प्रकार की गड़बड़ें अपन को अक्सर देखने को मिली। इसमें ऐसे कह सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस क्या हुई थी, हार गई थी। क्या हुई थी? हार गई थी। इससे रिलेटेड सारे स्टेटमेंट इस चैप्टर में क्या कर रखे हैं, दे रखी है। अब एक एक करके अपन इन सूचनाओं को देख लेते हैं। यस, अब हम बात करते हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि, यानी कि किस प्रकार आपातकाल लगा ये देखते हैं। तो अब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि 1967 के बाद भारतीय राजनीति में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। क्या आ रहे थे? बदलाव आ रहे थे। और वो बदलाव हमने देख लिए थे किस प्रकार, मतलब इंदिरा गांधी ने मतलब मुद्दों को उठाया और लोग बोल रहे थे इंदिरा हटाओ और इंदिरा बोल रही थी गरीबी हटाओ। याद है ना सब कुछ? तो कुछ ऐसी घटनाएं अपन को देखने को मिली थी और धीरे धीरे लोकप्रियता भी इंदिरा गांधी की क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका और सरकार के बीच कुछ तनाव हो गया था, या ऐसे कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ चीज़ें संविधान के विरुद्ध मानी। उसको ऐसा लगा कि संविधान में ऐसा है ही नहीं और तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, या कुछ गलत एक्टिविटी देखी होगी। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा करते हुए जो अदालत थी, उस अदालत ने या उसके बीच विभिन्न प्रकार की दिक्कतें सरकार को सामना करनी पड़ी। और कुछ लोग थे जो कांग्रेस के साथ नहीं थे, या ऐसे कह सकते हैं विपक्ष दल में थे। हाँ, वो इन चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर रहे थे, सारी चीज़ें देख रहे थे और धीरे धीरे क्या हुआ, इन दलों के बीच और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद क्या हुए, बढ़ते गए। जो दुख दर्द था वो बढ़ता गया और जितने भी संकट आए थे वो भी क्या हुए थे, बढ़ते गए थे। आर्थिक संदर्भ में किस प्रकार चीज़ें दिखी अपन को वो देखते हैं। 1971 में चुनाव हुए थे, ठीक है, और चुनाव में कांग्रेस ने नारा क्या दिया था, गरीबी हटाओ। अब 1971-72 की बात करें तो इसमें सामाजिक और आर्थिक दशा मतलब कुछ सुधरी नहीं, ज़्यादा इन्होंने सरकार ने कुछ किया नहीं था। और बांग्लादेश के संकट की बात करें तो इधर भी बहुत बोझ, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ आ गया था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कहाँ आ चुके थे, भारत में आ गए थे और उनके लिए व्यवस्था करना, उनको यहाँ बिठाना, वो सारी चीज़ें अपन को देखने को मिली थी। और इस तरीके से क्या हुआ, पहले तो अमेरिका भी मदद कर रहा था भारत की कुछ मतलब आर्थिक रूप से, लेकिन धीरे धीरे ये इन लोगों के आने से अमेरिका ने भी मदद करनी बंद कर दी। उसने सोचा कि हम कितनी मदद करेंगे। ये देखा था 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत में क्या हुए थे, आ गए थे। और इसी बीच अपन को पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा था, है ना। युद्ध हुआ था ना 1965 के आसपास। यस। और युद्ध होने से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई।
किसकी, और तेल के बिना तो आज के समय भी कुछ नहीं होता और उस समय भी कुछ नहीं होता था। ठीक है, ऑयल बहुत ज़रूरी है, पेट्रोलियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने यहाँ तो है नहीं, अपन को बाहर से मंगवाना पड़ता है। हाँ, एक दो प्लांट हो सकते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, बाहर से पेट्रोलियम क्या करना पड़ता है। और आज भी देखते हैं हम, कभी कभी पेट्रोल के भाव बहुत हाई हो जाते हैं, 120 प्लस चले जाते हैं, तो वो वही होता है, मतलब टैक्स ज़्यादा लग जाता है, या बाहरी कंपनियाँ मतलब चीज़ें निकालना, पेट्रोलियम निकालना बंद कर देती हैं या कम कर देती है। तो ऐसी दिक्कतें अपन को क्या करनी है, देखने को मिलती है। तो अपन कह सकते हैं 1973 में, है ना, 23% और 1974 में 30% ये जो कीमतें हैं क्या हुई, बढ़ती गई, यानी कि महंगाई बढ़ती गई ऐसे कह सकते हैं। और यदि इस प्रकार मूल्य बढ़ता गया तो लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और इस प्रकार विकास की जो गति वो बहुत ही कम हो गई, और बेरोजगारी भी क्या हुई, बहुत बढ़ गई। लोग मतलब खर्चा कम करना चाहते थे, और सरकार भी मतलब अगर खर्चा नहीं करना है तो क्या करेगी, कर्मचारियों को वेतन देगी नहीं, उनके जो पैसे हैं वो अटका लेगी, ऐसे कह सकते हैं। तो फिर अब कर्मचारियों को पैसे नहीं देंगे तो कर्मचारी काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार कृषि भी धीरे धीरे बहुत डाउन हो गई, खेती ढंग से हुई नहीं, और 8% खाद्यान्न का उत्पादन कम हो गया, यानी कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, किसी दूसरे काम में चले गए। पूरे देश में असंतोष था, क्या था, यानी कि लोग वर्तमान सरकार से खुश नहीं थे। यस, हाँ, और जनता ने धीरे धीरे क्या किया, विरोध किया, और जो भी छात्र थे वो भी क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे, ऐसे अपन कह सकते हैं। इसके अलावा लोग ऐसा सोच रहे थे कि भाई राजनीति पर विश्वास मत रखो, या फिर मतलब इस चीज़ को लोग अच्छा नहीं उस समय समझ रहे थे, और लोग पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। पूंजीवादी मतलब ये पैसों से संबंधित है, धन से संबंधित, है ना। ठीक है, पैसों से संबंधित है ये। नेक्स्ट, विकास के मॉडल होते हैं ना अलग अलग, कि इतने पैसे लगाओ नहीं ये होगा, ये योजना चलाओ, ये करो। तो ये कुछ चीजें थी जो चल रही थी, उसको मतलब ये लोग बंद करना चाहते थे। हाँ, मतलब उद्योग से संबंधित है, उद्योग से संबंधित विकास के दो मॉडल, विकास के दो मॉडल थे, ठीक है, उससे संबंधित है। ये इतिहास में चला गया, ये पूंजीवादी समाजवादी यो इमेज है। अमेरिका ने फिर आगे की अगर अपन बात करें तो गुजरात और बिहार में इन चीज़ों को देखकर आंदोलन होने लगे, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, छात्रों ने अलग आंदोलन किया, इसके अलावा विभिन्न लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आंदोलन किया, जिसमें कुछ कीमतें बढ़ गई थी, जैसे खाद्यान्नों की, खाद्य तेल की, और बहुत से आवश्यक वस्तुएं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था इस तरीके का, इसको देखते हुए छात्रों ने बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आंदोलन किया था, और राजनीतिक पार्टियों को खरी खरी सुनाई थी, या इस प्रकार राष्ट्रपति शासन क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, यानी कि सरकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सरकार अगर राज्य को नहीं संभाल पा रही तो शासन किसका चलेगा, राष्ट्रपति का चलेगा। तो ये चीज़ अपन को देखने को मिली। फिर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के एक नेता थे जिनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या कहा कि राज्य में अगर नए सिरे से अगर अपन चुनाव नहीं कराएंगे तो मैं क्या करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। क्या करूँगा, भूख हड़ताल। तो इस प्रकार मोरारजी ने अपने कांग्रेस के, मतलब इंदिरा गांधी जो थी इसके मुख्य विरोधी भी थे, मतलब भले ही ये किसी के भी थे, लेकिन क्या करते थे, विरोध करते थे, मतलब पसंद नहीं थी, ऐसे कह सकते ना, विरोध करते थे, इसका मतलब इंदिरा गांधी इनको पसंद नहीं थी। तो इसमें एक और चीज़ दे रखी है, विपक्षी दल जो थे, जो छात्र थे उनके समर्थन में आ गए थे, क्लियर बिल्कुल। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1975 में विधानसभा चुनाव हुए, और इस चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया गया। क्या किया गया, हरा दिया गया। क्यों हरा है, क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही थी। यहाँ तक समझ में आया क्या नहीं। अगला दे रखा है 1974 के मार्च में, मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ गई थी, और राजनीतिक चरित्र बिल्कुल बिगड़ गया था कांग्रेस का। और यह एक और दे रखा है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, यानी कि कांग्रेस को भगाओ, ऐसी चीज़ देखने को मिली। और यहाँ पे क्रांति हो गई थी इन चीज़ों से संबंधित, कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों से संबंधित।
और लोग यही चाह रहे थे कि अब एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जाए या फिर सरकार को क्या किया जाए, बदला जाए। ऐसा लोगों के मन में था, वो ऐसा सोच रहे थे। फिर बिल्कुल, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो रेल कर्मचारी थे उन्होंने भी क्या कर ली, हड़ताल कर ली। इसमें मतलब रेल हड़ताल करने से अपन ये समझ सकते हैं कि देश की सारी अर्थव्यवस्था बंद है ना। सामान अगर कहीं आएगा जाएगा नहीं, लोग इधर उधर आ जा नहीं सकेंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। और अर्थव्यवस्था अगर रुक जाती है तो देश बहुत पीछे चला जाता है ना। तुम अगर सोच लो, तुम कहीं जाते हो, तुम्हारे कोई प्रोग्राम है मान लेते हैं, और कपड़े सिलाने और दर्जी हड़ताल पे बैठा है, तो खुद तो नहीं सिल सकते हो ना। ऐसे तो नहीं यूट्यूब पे देख के सीख लोगे, नहीं ना, एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, 2 दिन में भी नहीं सीख सकते हैं। तो सारे दर्जी ऐसे हड़ताल पे बैठ जाते हैं, साले अपन तो बिना कपड़ों के रह जाते हैं या फिर रेडीमेड लाने पड़ते हैं, है ना। तो पर अपन को सिले हुए पहनने हैं, तो फिर अपने पास कोई सोल्यूशन है नहीं, उसको कुछ तो करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन बनी। फिर एक चीज़ सामने आई कि लोग कांग्रेस सरकार से नाराज कम थे और ज़्यादा नाराज किससे थे, इंदिरा गांधी के चरित्र से। यानी कि उसने काम ही कुछ ऐसे ही किए थे जो लोगों को पसंद नहीं थे, ऐसे कह सकते हैं। इसीलिए लोग उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अरे वो पहले आए थे तो कुछ काम नहीं किया। यस, ये चीज़ अपन कह सकते हैं। फिर न्यायपालिका और सरकार के बीच बहुत सारे मतभेद हो गए थे और बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे अपन को देखने को मिली थी। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। और इसमें दे रखा है, मतलब संविधान में एक चीज़, जैसे संशोधन की अगर अपन बात करें तो जैसे कुछ संशोधन सरकार कर सकती है और कुछ संशोधन सरकार नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे संपत्ति का अधिकार है, तो इसको पहले मतलब मूल अधिकार में शामिल किया गया था, है ना। तो फिर इसको धीरे धीरे किस में बदल दिया गया था, संविधान के किसी अनुच्छेद में डाल दिया गया था, ऐसे हुआ था ना। तो इसके लिए क्या होता है, डायरेक्टली ऐसे कोई काट के नहीं कर सकता है, बहुत सारी बहस होती है, या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन के अनुसार क्या होता है, फैसला किया जाता है कि इस चीज़ में मतलब क्या संशोधन करना है, और बहुत सारी बहस चलती है। आज भी तुमने देखा होगा, मतलब हाल ही के दिनों में महिलाओं से संबंधित एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसकी मोदी जी आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं चुनाव के कारण, महिलाओं को मिला सम्मान, इससे रिलेटेड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो जो अधिनियम पारित हुआ है वो अकेले मोदी जी ने साइन करके नहीं किया है, या किसी कोर्ट ने साइन करके नहीं किया है। बहुत सी बहस हुई, बहुत सी लोगों ने सहमति जताई कि हाँ, महिलाओं को भी कुछ अधिकार देने चाहिए या उनको भी कुछ आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें मतलब इस पर बहुत सी बहस हुई, हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए एक रिजल्ट दिया गया, इसके आधार पर फैसला लिया। नहीं, कुछ और चीज़ें, मतलब ये कानून पढ़ना तो पता लग जाएगा। मतलब कुल मिला के इसमें महिलाओं को कुछ बेनिफिट मिला है, संपत्ति का अधिकार मेरे को ज़्यादा ध्यान से नहीं देगा, पर देखना तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, त्वरित मुद्दा है, ऐसे मुद्दे तुम ध्यान में रख सकते हो, और जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, हमेशा रखते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच भी तनाव बढ़ गया था, और 1973 में केशवानंद भारती, है ना, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय वाला एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का पद या शायद खाली हो गया था, ऐसा कुछ सुनने में आया था। हाँ, सुनो, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी पहले चली आ रही थी, लेकिन 1973 में क्या हुआ था, तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके, मतलब उनको तो ध्यान में नहीं रखा गया, और न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। जिनको करना था उनको तो नहीं किया और किसी और को कर दिया। ये तो वही बात हो गई, जिसको एमएलए का पूरा नाम नहीं आता है उसको टिकट दे दिया, हुई कि नहीं हुई। जो काबिल थे उनको नहीं किया ना, तो ये एक गलत चीज़ अपन को देखने को मिली। तो ये भी एक विवाद बन गया था उस समय, और इस प्रकार सरकार के विरुद्ध मतलब संविधान की व्याख्या करते हुए फैसला लिया गया कि भाई संविधान में ये लिख रखा है, इस प्रकार तुम्हें मतलब न्यायाधीश को चुनना चाहिए, और तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से नहीं लिया जा सकता ना, जो वरिष्ठ है उनको लेंगे। तो इस चीज़ पर भी बहुत बहस हुई थी, और विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार सारे फैसले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस प्रकार एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर अगला बिंदु है आपातकाल की घोषणा, इसको हम अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज टाइम ज़्यादा हो गया है, और कल अपन क्या करेंगे, इसको
जितना पॉसिबल होगा उसका खींच लेंगे। आपने ऐसे ही किया टाइम था सेवा की तो नहीं, काम की चीज निकालनी पड़ती है ना। सुबह शाम को पढ़ाओ, सुबह पढ़ाओ।